Hello, Assalamu alaikum. Welcome to Meridia. So I received a question कि अभी आप लोग जब सोप के लिए रैंक कर रहे हो तो अगर आपने एक एडवांस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है जिस तरह एनेस्थीसियोलॉजी है, रेडियोलॉजी है, और आपको प्रीलिम के इंटरव्यूज़ नहीं आए और फिर आप क्या कर सकते हो? तो इज़ देयर एनी पॉइंट कि आप अपनी रैंक ऑर्डर लिस्ट सबमिट भी करवाओ? तो देखो, डेफिनेटली आपको करना चाहिए। अब इस पे आते हैं कि देखो, जिन लोगों को नहीं पता एंड देर लिसनिंग टू ऑल दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, तो बेसिकली क्या होता है कि आपके 3 किस्म के प्रोग्राम होते हैं। कैटेगोरिकल प्रोग्राम होते हैं जिसमें आपकी पूरी रेजिडेंसी इकट्ठी एक ही जगह पे होती है और वो आप एक ही जगह अप्लाई करते हो। फिर एक होता है प्रीलिम ईयर, आपने फर्स्ट ईयर का अलहदा अप्लाई करते हो। फिर होता है एडवांस्ड कि आपने फर्स्ट ईयर की इंटर्नशिप के बाद जो अलहदा है ट्रेनिंग, जैसे रेडियोलॉजी की 4 साल है, तो पहले आप इंटर्नशिप प्रीलिम अलहदा अप्लाई करोगे और फिर 4 साल की एडवांस ट्रेनिंग अलग अप्लाई करोगे। तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि अगर आपने दोनों के लिए अप्लाई करना है, राइट, आपने एनेस्थीसियोलॉजी, रेडियोलॉजी इस तरह की स्पेशलिटी में किया, तो प्रॉब्लम ये होता है कि आप 2 मैच खेल रहे हो। तो आप एक मैच नहीं खेल रहे और आप 2 इंडिपेंडेंट मैच खेल रहे हो और दोनों में मैच होना है। नाउ लेट्स डिस्कस कि अगर आप एक पे मैच नहीं होते तो हाउ डू यू गो अबाउट दैट। तो लेट्स से कि अगर आपका एडवांस में मैच नहीं हुआ, अगर आपको प्रीलिम मिल गया और एडवांस स्पॉट नहीं मिला, तो क्या कर सकते हो? देखो, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हु वेंट थ्रू दिस। ये काफ़ी कॉमन होता है एक्चुअली कि आपको प्रीलिम मिल जाता है और एडवांस नहीं मिलता। तो उस तरह की सिचुएशन में ये होता है कि आप प्रीलिम रैंक करो जितने जितने प्रीलिम किए। एक दफ़ा आपको प्रीलिम मिल जाए तो आप अगले साल एडवांस अप्लाई करते हो, राइट। आप एडवांस स्पॉट के लिए दोबारा अप्लाई करते हो और आप एक कोशिश करते हो कि दोबारा आपको एक और प्रीलिम मिल जाए। एक तो ये पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी जो मैंने बहुत ज़्यादा होती देखी है कि जब लोग प्रीलिम कर चुके होते हैं ना, तो प्रोग्राम्स आर मोर देन लाइकली टू रैंक देम फ्रॉम एडवांस्ड, क्योंकि उनका बहुत बड़ी वरी ये होती है कि ये ना हो कि हम बंदे को एडवांस पोजीशन दे और वो स्टार्ट ना कर सके क्योंकि उसके पास प्रीलिम स्पॉट ना हो। तो जितने भी लोगों की प्रीलिम ट्रेनिंग हो चुकी होती है, चाहे उन्होंने प्रीलिम स्पॉट किया हुआ है या वो पहले किसी दूसरी स्पेशलिटी से आ रहे हैं, लेट्स से हॉस्पिटलिस्ट है या पीडियाट्रिशियन है, तो उनके प्रीलिम ईयर वो काउंट हो जाता है, उनको एक्स्ट्रा ट्रेनिंग नहीं करनी होती। तो प्रोग्राम्स अमूमन उन लोगों को काफ़ी ऊपर रैंक करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ देयर कंसर्न कि भाई ये ना हो किस बंदे के प्रीलिम स्पॉट रहते हैं। तो डू दैट। अच्छा, और मैंने क्या देखा है कि ये लोग जब प्रीलिम करके, आप प्रीलिम के दूसरे तीसरे महीने में आपने मैच अप्लाई कर दिया है, तो बहुत से प्रोग्राम जहाँ पे वो प्रीलिम कर रहे होते हैं आपको वहीं पे रखते हैं, क्योंकि इफ़ यू डू अ गुड जॉब दे विल रैंक यू वेरी हाई। लेकिन मोर इम्पॉर्टेंटली व्हाट आई हैव सीन, यू वुड बी सरप्राइज टू हियर दिस, लाइक 70 to 80% ऑफ द टाइम, कि जब आप इंटरव्यू कर रहे होते हो ना, किसी भी प्रोग्राम में आप 10-20 जगहों पे इंटरव्यू कर रहे हो, तो कोई ना कोई प्रोग्राम ऐसा होता है जिसमें एक इमीडिएट उसी साल का स्पॉट खाली हो जाता है फॉर वट एवर रीज़न। कोई छोड़ गया है, कोई रेजिडेंट किसी ऊपर वाली क्लास से चले गया है या किसी ने स्पेशलिटी स्विच कर ली है, तो दे विल ऑलमोस्ट ऑलवेज ऑफर यू कि भाई इज़ इट पॉसिबल फॉर यू टू स्टार्ट अर्ली, डू यू थिंक यू कैन स्टार्ट रेदर देन नेक्स्ट जुलाई, स्टार्ट दिस जुलाई। तो ये दिस इज सरप्राइजिंगली हैज़ हैपन, लाइक 70 to 80% ऑफ पीपल आई नो जिनको एडवांस स्पॉट नहीं मिला था, उनको एडवांस स्पॉट उसी साल मिल गया सरप्राइजिंगली। तो कीप दैट इन माइंड कि भाई ज़रूरी नहीं है कि आपको अगर सोप में एडवांस स्पॉट नहीं मिल रहा तो आपको नहीं मिलेगा, आप एक साल ज़ाया हो जाएगा। इट इज़ एंटायरली पॉसिबल कि जब आप मैच अगले साल का अप्लाई करोगे और आप इंटरव्यू करोगे और आप प्रोग्राम में जाके एज एन एप्लीकेंट जाओगे, तो आपको कहेंगे हाउ अबाउट यू स्टार्ट राइट नाउ, या यू स्टार्ट इन जुलाई रेदर देन वेटिंग अनदर ईयर, आप जल्दी स्टार्ट करते हो। तो इस तरह आपका एक साल बच जाता है, एंड दैट हैपन्स वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, सो डोंट अंडर एस्टिमेट दैट। एंड फॉर दैट रीज़न व्हाट आई वुड सजेस्ट इज़ कि जब एप्लीकेशन डालो, एक अप्लाई बहुत वाइडली करो इफ़ यूर प्रीलिम, और दूसरा अगर अप्लाई कर दिया है तो प्रोग्राम्स को ऑलरेडी कॉल करके कहो कि भाई मैंने इंटर्नशिप की हुई है, इफ़ यू हैव एन अर्लियर अवेलेबल स्लॉट तो आई विल बी हैप्पी टू स्टार्ट इट। अब आते हैं जी दूसरी क्वेश्चन की तरफ कि भाई अगर आपको एडवांस्ड इंटरव्यूज़ आ गए और प्रीलिम नहीं आए तो क्या कर सकते हो? देखो, फिर तो आप रैंक ऑर्डर लिस्ट जब अपनी सबमिट करवा रहे हो तो आपने सिर्फ एडवांस प्रोग्राम्स को रैंक करना है, राइट। आप प्रीलिम प्रोग्राम्स को रैंक ही नहीं कर सकते उसके कॉरस्पॉन्डिंग, क्योंकि आपने इंटरव्यू नहीं किया। लेकिन आपको करना चाहिए, और वो इसलिए करना चाहिए कि सोप में शायद आपको कहीं ना कहीं प्रीलिम सर्जरी मिल जाए, और बहुत से लोगों को मिल जाता है। लेट्स से अगर आप ऐसी सिचुएशन में हो कि आपको एडवांस स्पॉट मिल गया और प्रीलिम नहीं मिला, आई नो ओनली 2 people जिनके साथ ये हुआ था। सो इट इज़ ओनली 2 candidates who went through this and it is extremely rare। और उन दोनों को प्रोग्राम ने प्रीलिम ढूंढ के दे दी थी बाद में। एक बंदा था जिसका इस तरह छूटा था,
और उसकी रेजिडेंसी छूट गई थी, तो ही हैड टू अप्लाई अगेन. सो एटलीस्ट ऑन पेपर ये है कि अगर आपको प्रीलिम नहीं मिल रहा और एडवांस है तो आपकी एडवांस ट्रेनिंग छूट जाएगी. लेकिन एटलीस्ट ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स इन दैट सिचुएशन जो आपका प्रोग्राम होता है ना एडवांस्ड वाला, दे ट्राई देयर बेस्ट टू अकोमोडेट यू. और वो अपने इर्द गिर्द जितने भी प्रीलिम के स्पॉट्स हैं, मेडिसिन, सर्जरी, पीड्स, दे रीच out to all of them. Even program director tries their best to get you a prelim spot, and that has happened. खास तौर पे Americans के साथ surprisingly that happens very frequently, and in that case the program helps them out. So I hope this video gives you some insight about how to rank, or especially if you're applying for an advanced position or prelim position. I know it's very confusing because I've done it myself. My wife did it, so it's a double match that you play. You do both prelim and advanced, and I hope this video gives you some insight. If you think it helped you, like it, share the channel, subscribe, ring ring on the notification bell, and like I always say, always work hard, never lose hope, never give up.